विप्र सेना ने उदयपुर से 29 अक्टूबर को होने वाले महापड़ाव का सोमवार को आगाज किया। उदयपुर पहुंचे विप्र सेना प्रदेशाध्यक्ष सुनील तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को 10 से 14% करने और सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर विप्र सेना के बैनर तले महापद्दाव के दौरान लाखों लोग इकट्ठा होंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो यह संख्या बल दुगुना होकर सडीडीएचको पर उतरेगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह राजनीतिक पार्टियों सनातन धर्म पर प्रहार कर रही है और सनातन धर्म को चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतर रही है, उसको लेकर विप्र सेना के सभी पदाधिकारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सनातन को ना कोई खत्म कर सका है और ना कोई खत्म कर सकेगा, यह सदा के लिए अमर है। इस दौरान महंत रासबिहारी शरण शास्त्री ने भी संतों से आह्वान करते हुए कहा कि सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता को देखते हुए सभी संत इस महापुराण में शामिल होंगे और लाखों की संख्या में लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार तक पहुंचाएंगे। आवश्यकता को देखते हुए सभी संत इस महापुराण में शामिल होंगे और लाखों की संख्या में लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह सनातन को एक मुद्दा बना लिया गया है और उस पर राजनीति की जा रही है, यह संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उदयपुर की धरा पे ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% है उसको 14% करने की मांग है और उसकी विसंगतियों को दूर करने की मांग है। पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी, सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि जिस तरीके से सनातन पे आए दिन हमले हो रहे हैं, उन हमलों को देखते हुए और पिछले 15 दिन 20 दिन में जिस तरीके का बयान तमिलनाडु से आया या उनके मंत्रियों द्वारा आया और जो सनातन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है, उसके लिए एक बोर्ड की आवश्यकता है। और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, जिसको उन्होंने केंद्र का सर्टिफिकेट अलग, राज्य का अलग, तो एक ही सर्टिफिकेट हो, एक ही नियम हो और जो अन्य आरक्षण को जो आपने फायदे दिए हैं उनके इक्विवेलेंट ही हमारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी रखा जाए और इसको 10% से 14% करा जाए। इन मांगों के साथ 29 अक्टूबर को हम लोग एक आयोजन करने जा रहे हैं। कहाँ से लोग आने वाले और कितनी संख्या में लोग? इस आयोजन के लिए प्रचार प्रसार का काम पूरे देश में करेंगे। विप्र सेना की खुद की इकाइयाँ 10 राज्यों में हैं, पर यह केवल विप्र सेना का आयोजन नहीं है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जितनी भी जातियाँ आती हैं उनका एक आंदोलन है ये। तो पूरे देश से हम लोगों के प्रयास रहेंगे कि चाहे वो हर जिले से 10 लोग आए, 50 लोग आए जरूर, अपनी बात को रखने के लिए इस कार्यक्रम में जरूर पता। सनातन पर जिस तरह से लगातार प्रहार होते जा रहे हैं और राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को भुनाएगी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता अगर सनातन के अलावा किसी और धर्म के बारे में किसी ने कुछ कहा होता तो आज कुछ तस्वीरें अलग होती? बिल्कुल सही है आपका कहना। सनातन को चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राजनीति में प्रवेश हो, उसका एक साधन मान लिया गया है कि सनातन पर हमला करो, आपको राजनीति में प्रवेश मिल जाएगा। पर ऐसा है नहीं। आप ऐसे कृत्य करने वालों को आप देखें कि वो बिल्कुल अलग हो गए समाज से। कि मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन कोई एक जाति विशेष का नहीं है। सनातन एक सोच है, सनातन एक ब्रह्मांड है। सनातन को समझने के लिए उस जैसे जिस व्यक्ति ने, उदयनिधि ने बयान दिया था इस पे, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। पहले वो फिल्मों में गया, पिट गया, फिर वो डायरेक्टर बना, पिट गया, फिर वो राजनीति में गया, पिताजी के भरोसे वहाँ पिट गया। अब पिताजी को लगा अब चल ही नहीं रहा, ये फ्यूज बल्ब है, इसको कैसे चलाएं। तो पिताजी ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी, क्योंकि वो अकस्मात नहीं था, एक आयोजन था, इरेडिक्शन ऑफ सनातन को समाप्त कैसे किया जाए, इस पे बोल रहे थे वो लोग। तो वहाँ उसने गधे ने अपने तरीके से बात करी और आज उसका असर देख लो कि आज वो तमिलनाडु में उसका इतना विरोध है कि शायद वो दोबारा अगर चुनाव में जाएंगे तो उस अकेले की वजह से उसकी पार्टी साफ हो जाएगी। विप्र सेना के द्वारा ब्राह्मण समाज को आरक्षण को लेकर और भी जो कमियां रह गई समाज को सरकार के द्वारा लाभ देने में, उनको लेकर 29 अक्टूबर को विप्र सेना के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम रखा है इन्होंने महापड़ाव। तो निवेदन ये रहेगा कि पूरे भारत से जितने भी ब्राह्मण हैं सभी इस कार्यक्रम में पधारे और जितनी अधिक संख्या होगी, मुझे लगता है कि जो इस कार्यक्रम का प्रभाव पड़ेगा वो अच्छा रहेगा। जो संत हैं उनको किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? संतों का किस तरह से इसके अंदर योगदान रहेगा? कितने संत आपकी अपील के बाद आने की? मैं तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन जैसे विप्र सेना है तो ये भी पूरा प्रयास करेगी कि अधिक से अधिक संतों की संख्या
उस कार्यक्रम में रहे। अभी राजनीतिक दौर में लगातार जो धर्म को लेकर राजनीति हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी जैसे ऐसा हम इस समय में देख रहे हैं ना कि सनातन धर्म को जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, राजनीति के लिए हो या पब्लिसिटी के लिए हो, ये बहुत गलत है। लेकिन क्या है कि सनातनी लोग थोड़े दयाभाव रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अब जो सनातन जाग गया है, तो अब लोग चाहते हैं कि इनका सहयोग मिले, सनातनियों का सहयोग मिले उनको, ताकि वो कहीं ना कहीं जीत जाए, पार्टी बना ले, कहीं ना कहीं राजनीति में चले जाए। तो इस तरह उपयोग किया जा रहा है सनातन।